देश की राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल बेहद तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद अब सबकी नजरें बिहार पर टिक गई हैं। सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट आम है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव के सांसद टूटेंगे और भाजपा आखिर किस किस सांसद पर डोरे डाल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी गणित को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार में कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बक्सर और औरंगाबाद शामिल है। इन चारों सांसदों की राजनीतिक स्थिति को भी देखें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर अटकलें सबसे ज्यादा हैं कि वे पार्टी बदल सकते हैं। इस सूची में पहला बड़ा नाम अभय कुशवाहा का है। कुशवाहा औरंगाबाद सीट से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में संसद में आरजेडी के नेता भी हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती के बजाय अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन हाल ही में उनके पाला बदलने की चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभय कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास दल बदल से भरा रहा है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यदि अभय कुशवाहा पाला बदलते हैं तो उसके पीछे कुछ रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला यह कि आरजेडी मुख्य रूप से मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित पार्टी है, जिससे गैर यादव ओबीसी नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की सीमाएं नजर आने लगती है। दूसरा कारण यह है कि जब उनके अपने समाज का नेता मुख्यमंत्री हो तो विपक्ष में रहकर जनता के काम को कराना और अपना आधार बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चूंकि वह पहले भी जेडीयू में रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए एनडीए खेमे में वापस जाना वैचारिक रूप से भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब आइए दूसरे नाम पर। दूसरा जो चर्चित नाम है वो है सुधाकर सिंह का, जो बक्सर सीट से आरजेडी के सांसद हैं। वे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जगदानंद सिंह के बेटे हैं और नीतीश कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, जहां से उन्होंने बगावती तेवर अपनाकर इस्तीफा दे दिया था। अपनी ही सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला बोलने के कारण युवाओं और किसानों के बीच उनकी छवि एक ईमानदार बागी की बनी है। उनके पाला बदलने की चर्चाओं के पीछे मुख्य रूप से 3 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला यह कि सुधाकर सिंह का भाजपा से पुराना संबंध रहा है और वे 2010 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ चुके हैं। दूसरा कारण उन पर लगा 2013 का बहुचर्चित चावल घोटाले का आरोप है, जिसमें वे फिलहाल जमानत पर हैं। तीसरा कारण यह माना जा रहा है कि अंदर खाने उनका तेजस्वी यादव के करीबियों से मतभेद चल रहा है और तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करने के मामले में भी उन्होंने पार्टी के निर्णय को गलत बताया था। तो इन तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह बीजेपी से दिल लगाने के लिए विचार कर सकते हैं। इन दोनों के विपरीत यानी कि अभय कुशवाहा और सुधाकर सिंह के विपरीत पाटलिपुत्र से सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पाला बदलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता रामकृपाल यादव को हराकर इस सीट पर कब्जा किया है और पार्टी के कोर वोट बैंक पर उनकी मजबूत भावनात्मक पकड़ है। हालांकि लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसे मामलों के कारण वे लगातार केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर रहती हैं। वहीं जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव भी लालू प्रसाद यादव के सबसे वफादार सिपह सलारों में से एक माने जाते हैं। मगध क्षेत्र के इस दबंग नेता पर हत्या के प्रयास और रंगदारी सहित कई मामले लंबित हैं और उनके भी पाला बदलने की संभावना बेहद कम है। लेकिन जो 2 राजद सांसद हैं, अभय कुशवाहा और सुधाकर सिंह, उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है कि वो पार्टी नहीं बदल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात पाला बदलने वाले सांसदों के संभावनाओं की। अब सवाल उठता है कि भाजपा आखिर ताबड़तोड़ तरीके से विपक्षी पार्टियों को क्यों जोड़ रही है। तो देखिए, इसके पीछे एक बड़ा विधायी कारण है। अप्रैल 2026 में मोदी सरकार लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक लाई थी, जिसमें 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का संविधान संशोधन विधेयक शामिल था। इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन वोटिंग के दौरान जरूरी 352 वोटों के मुकाबले सरकार को केवल 298 वोट मिले, जिससे यह विधेयक 54 वोटों से गिर गया। अब इसी विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए भाजपा दोनों सदनों में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के पास 318 सांसद हो चुके हैं, जिसमें हाल ही में टीएमसी और उद्धव गुट के सांसदों के शामिल होने की संभावना ने इस आंकड़े
आंकड़े को मजबूत किया है। वहीं राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों के विलय और हालिया चुनावों के बाद एनडीए की संख्या बढ़कर 154 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी देशव्यापी राजनीतिक बिसात के तहत अब बिहार में भी आरजेडी के सांसदों को साधने की कोशिशें तेज दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो समाजवादी विचारधारा को साथ लेकर चलती है, कट्टर बीजेपी की बात करती है, जो कहती रहती है कि लालू प्रसाद यादव ने सभी लोग हाथ मिला लिए लेकिन लालू प्रसाद यादव कभी भी संघ से समझौता नहीं किए, तो सवाल यही है, क्या लालू प्रसाद यादव के सांसद टूटकर बीजेपी को समर्थन दे देंगे, या फिर टूटते नहीं भी हैं तो क्या सदन के अंदर अपने वोट से बीजेपी से दिल लगा लेंगे? सवाल यही है। इस सवाल का जवाब आपके पास है या नहीं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।